मित्रों, मैं जिस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं, आज अमित शर्मा यहाँ पर खड़ा है तो उन्हीं की वजह से खड़ा है। और आज युवा पीढ़ी के जितने भी कवि मंचों पर जा रहे हैं, मंचों पर विराजमान है, मंचों पर खड़े हैं, वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। कहीं संदीप वशिष्ठ ने सारे युवा कवियों को लाकर आज कहां से कहां खड़ा कर दिया। मैं सीधे सीधे उनको 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं। मेरी पंक्तियां सुन लेना और संदीप भैया को देख लेना। कहां पर दिखाई नहीं दे रहे? पीछे पीछे। मेरी 4 पंक्तियां सुन लेना और संदीप भैया को देख लेना कि हसीन चेहरे जब से ख्यालों में आ गए। कहीं दादा सुरेश फक्कड़ जी ने 4 लाइन लिखी है कि हसीन चेहरे जब से ख्यालों में आ गए, अंधेरों से हम उजालों में आ गए, और उठाकर तुमने जो हमें चूम लिया, राह के पत्थर से हम शिवालों में आ गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई संदीप वशिष्ठ के लिए। संदीप वशिष्ठ जी आए और अपना काव्य पाठ करें। और मैं प्रणाम करता हूं उस आज छोटे से बालक का जो मेरे सामने जब मैं दिल्ली आया था 20 साल पहले, कच्छा कभी पहने और कभी बिना पहने मेरे सामने घूमता था, सुमित नागर। हाँ, तो उस समय के जो फोटो हो तो दिखा देना मुझे। सुमित नागर ने आज दिखा दिया कि साहित्य के क्षेत्र में भी मौजपुर पीछे नहीं है। वाह, बहुत वाह, बढ़िया। मैं सोचा करता था काश हमारे मौजपुर में भी कभी कोई कवि सम्मेलन हो, लेकिन उस समय की जो सरकारें थी, उस समय के जो तथाकथित नेता इस क्षेत्र में घूमते थे, मैंने कई बार आग्रह किया भाई साहब यहाँ पे कोई कवि सम्मेलन कराओ। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। कौन कवि बुलाएगा, कौन कवियों को पेमेंट देगा, पब्लिक को कौन बुलाएगा। लेकिन जब सुमित नागर ने मुझसे बोला भैया 15 अगस्त के बाद में एक कार्यक्रम करना है, 15 अगस्त को और 14 अगस्त को तो दुनिया करेगी, हम दिखा देंगे कि अगले दिन भी हम शहीदों को नहीं भूले। तो ऐसे सुमित नागर को मैं सत वंदन करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। ये चिंता नहीं की कि कहां से पैसा आएगा, कहां से पब्लिक आएगी। 48 बैनर, जैसे ये बैनर दिख रहा है, जैसे ये बैनर दिख रहा है, पूरे क्षेत्र में लगा दिए। चाहता अपना फोटो लगा सकता था, लेकिन मेरा फोटो इसने सम्मान से सब जगह लगाया। मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहता हूं, अभी हंसी की बात चली, हंसी का बहुत बड़ा विस्फोट सबरस मुरसानी और उनसे भी बड़ा एटम बम रामचरण सिंह साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनकी मैं बहुत बहुत, क्योंकि चाचा जी हैं मेरे, मैं बहुत बहुत इन्हें बोलता हूं कि आपने आज समय दिया। मैं आपको बहुत सत प्रणाम करता हूं रामचरण सिंह साथी जी। मुझे भी अगर हंसी के 2 बड़े विस्फोट यहाँ पे बैठा हुआ तो मैं भी थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद अपने रस्माऊंगा। मित्रों, स्वागत। आप सब कलमकार हैं। जो व्यक्ति भी कलम जेब में रख चलता है वही कलमकार होता है। हर व्यक्ति के अंदर कवि छुपा हुआ है और ये देखना है कि उसकी प्रतिभा को अनुकूल माहौल कैसे मिले। कई मासूम गाजियाबादी जी ने लिखा है सबरस भाई कि नगवागर परिंदे हैं, कि नगवागर परिंदे हैं, जुबाने काट मत इनकी। कि नगवागर परिंदे हैं, नगवागर होता है गाने वाले परिंदे, कि नगवागर परिंदे हैं, जुबाने काट मत इनकी, जुबानों से इन्हीं की कल तेरे किस्से बयां होंगे। और अभी पिछली कतारों के मुसाफिर ही सही, लेकिन वो दिन भी आएगा जब ये ही मेरे कारवां होंगे। मैं गारंटी ले सकता हूं कि लाल किले कवि सम्मेलन का जब संचालन आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कभी होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि अमित शर्मा उसका संचालन एक दिन जरूर करेगा। तो मैं ऐसे कलम पुत्र को सत वंदन करता हूं। मित्रों, एक समय था मैं मेरठ में पढ़ा करता था। मैं घर से पैसे लेकर जाया करता था। पिताजी 1000-2000 जो देते थे तो उस समय 20-25 साल पहले बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन जवानी के शौक ऐसे होते हैं कि मैं हॉस्टल में उन्हें 3 दिन में खर्च कर देता था। और जहां मैं किराए पर कमरे लेकर रहता था तो मेरे ऊपर 3 महीने का किराया हो गया। हमारे मकान मालिक बोले कि भैया किराया दे दो। मैं अब जब जेब खाली हो तो फिर अकड़ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो गुजरों के क्षेत्र में आया कि यही सीखा कि जेब बेशक खाली है, सलामी तोप सही होएगी। तो भटनेर में मैं जन्मा, ग्रेटर नोएडा के पास मेरे गांव में जीती। तो मैं बोला कि भैया पैसा तो ना है, पर ऐसा मत सोचो कि पैसा मिलेंगे नहीं, याद करोगे एक दिन 15 मिनट बाद जाते आते लोग कहा करेंगे कि संदीप वशिष्ठ महाकवि इस घर में रहा करते थे। तो इतने में उनके पिताजी हुक्का पी रहे, बोले कि बेटा कल सुबह तक अगर पैसा ना आए तो परसों से ये बात लोग बोलेंगे। क्या बात है। व्यवस्थाएं देश की बिगड़ गई। पिछली सरकारों ने हमें लूट कर रख लिया। 60 साल तक एक सरकार हमें लूटती गई, हम लूटते गए। लेकिन आज पता लगा कि आज भी कोई 56 इंची सीना इस देश में रहता है। मैं आदरणीय मोदी जी के लिए कहता हूँ, किसी
जरूरत नहीं हुई कि बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना, बुलेट प्रूफ शीशे के बिना, नहीं तो ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री भाषण ना दे रहे हो, जैसे कि कोई छावनी बन गई हो। पुलिस वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात? चौड़ी छाती लेके आदमी चला तो उसे बोला कि ये नेताजी हैं। मैं बोला कि नेताजी नहीं है, क्योंकि नेता तो इस देश में एक ही हुआ है, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, वो है सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी की मैं बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन कि पहले जो अनशन कर लेते उस वीर भगत की फांसी पर, आज नहीं रोना पड़ता इस राजनीति की खांसी पर। वाह, क्या कि बात है। पहले जो अनशन कर लेते उस वीर भगत की फांसी पर, आज नहीं रोना पड़ता इस राजनीति की खांसी पर। और ऐसे तो वो भी जी लेते, ऐसे तो वो भी जी लेते, क्यों गोरों से लोहा लेते, और समर्पण से अच्छी है गोली, यह कहते आजादी बोली। वीर पुत्र तुम स्वर्ग से धारो, पुनः जन्म लो पुनः पधारो, ये युग खा जाएगा उनको जो जरा नहीं शर्माते हैं, माँ पीड़ा से करा रही और अचकन पर गुलाब लगाते हैं। क्या बात है, अचकन पर गुलाब लगाते हैं, बहुत बढ़िया बात। अचकन पर गुलाब लगाते हैं। वाह, अब आपको दिखाई दे रहे हैं सावरकर जी, सुभाष, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके नोटों पे फोटो छपाएंगे, इनके सिक्कों पे फोटो छपाएंगे। उस दिन हम कहेंगे कि नवयुग आ गया वास्तव में। तो अहिंसा का मतलब, क्या बात? अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होता। आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो कह दो कि दूसरे पे भी मार दे, तीसरा गाल कहां से लाओगे जिस दिन वो दूसरे गाल पे मार देगा। तो मैं कहता हूं कि नवयुग का निर्माण करें हम, नवयुग का निर्माण करें हम, बांध अहिंसा के धागे, याद रखें उन वीरों को भी, शीश कटा पर ना भागे। और कब तक ये कायरता का नंगा नाच यहाँ होगा, कुछ रैली और अनशन से सत्यानाश यहाँ होगा। और जब तक सैनिक की विधवा की आंखों में नमी यहाँ होगी, ए आसमान में उड़ने वालों तुमको कहाँ जमी होगी, कि आसमान में उड़ने वालों तुमको कहाँ जमी होगी। और तुम भूल चुके, पर वो कब भूले जिनके बेटे फांसी झूले, उजड़ी उजड़ी मांगे हैं जो जिंदा दफन जवानी है। और आज कलम में शाही कब है, पानी हिंदुस्तानी है। क्या बात है, आज कलम में वाह, वाह, शाही बहुत कब है, बढ़िया। पानी हिंदुस्तानी है। वाह, कि अय्यासी छोड़ो, कि अय्यासी छोड़ो, बाहर आओ, मादकता को सबक सिखाओ। और कब तक चूमोगे सिक्कों को, गीत सुनाने घर घर जाओ। और मुझको ये अफसोस नहीं है, मुझको ये अफसोस नहीं है कितना किसने दिया मुझे है, मुझको है अफसोस यहाँ बस अब तक मैंने दिया किसे है। क्या बात, बहुत खूब। मैं दीनहीन मर्यादित का बस सच्चा यहाँ समर्थक हूँ, कलम हाथ में लेकर फिरता मैं कब युग प्रवर्तक हूँ। युग बोल उठा मैं बोल उठा, युग मान रहा मैं मौन रहा, और जैसी है युग की अभिलाषा बस वैसी ही मेरी भाषा। और अबीर गुलाल रोली चंदन की गंध मुझे कब भाती है, लगा रहा जख्मों से हल्दी तन मन में हल्दी घाटी है। क्या बात, तन मन में हल्दी घाटी है। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा व्यंग है, उसके बाद तो अध्यक्ष जी अपना काव्य पाठ करेंगे, आज हंसाने के लिए आए हैं। दोस्तों अभी एक घटना हुई, साकेत सिटी मॉल में मैं पत्नी के साथ गया, और हर पत्नी की चाहत होती है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया कि अपने पति के लिए गिफ्ट में कुछ दे दे। मेरी पत्नी ने साकेत सिटी मॉल में एक चश्मा मेरे चेहरे पर लगाया। मुझे 200 रुपये 100 रुपये की चश्मा पहनने की आदत थी, मैंने सोचा कि इतने का ही होगा, तो उससे आगे व्यंग शुरू होता है। सुनिए भाई साहब, स्वागत स्वागत स्वागत। कि हाँ उस दिन कमाल हो गया, मैं पत्नी प्रेम से माला माल हो गया। पत्नी ने महंगे मॉल के बड़े शोरूम से एक कीमती चश्मा उठाया और मेरी आंखों पर लगाया। वाह, के कीमती चश्मा उठाया और मेरी आंखों पर लगाया और बड़े प्यार से बोली, देखो जी ये पोलेरॉइड ग्लास है, अब नहीं बिगाड़ सकता आपका कुछ भी, वो धूप से दहकता हुआ रवि। और इस चश्मे को लगाकर आप लग रहे हो देश के बहुत बड़े कवि, कि इस चश्मे को लगाकर आप लग रहे हो देश के बहुत बड़े कवि। और फिर अपने आप ही की अपनी बड़ाई, और सामने खड़े हुए सेल्समैन से गिड़गिड़ाई, भैया 21,000 तो ज्यादा हैं, 20,000 ही ले लो मेरे भाई। इतना सुनते ही मैंने उसे टोका और उसके पर्स में घुसे हाथ को रोका कि भगवान तुम ये क्या कर रही हो, अरे जीते जी मुझे अंधा कर रही हो। जिस दिन ये करामाती चश्मा मेरी आंखों पर चढ़ जाएगा, उस दिन वीर शहीदों की और गौ माता की कौन कह पाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। कि उस दिन वीर शहीदों और गौ माता की कौन कह पाएगा। अरे इस देश के ज्यादातर नेता कवि और संत इसी चश्मे को लगाकर घूम रहे हैं, और उन्हें जमीन कब बहती है वो तो केवल आसमान को चूम रहे हैं। वाह, बहुत खूब। उन्हें जमीन कब बहती है वो तो केवल आसमान को चूम रहे हैं। और जब ये करामाती चश्मा किसी नेता की आंख पर चढ़ जाता है तो उसके लिए बलात्कार जैसा जघन्य अपराध भी क्षम्य हो जाता है, और 5 रुपए में गरीब की थाली में खाना आ जाता है। इसलिए श्रीमती जी चाहे मुझसे कुछ भी करवाना, पर मेरी आंखों पर ये करामाती चश्मा कभी मत चढ़वाना, कभी मत चढ़वाना।
कभी मत चढ़वाना, कभी मत चढ़वाना।